हाँ, तो हम पढ़ रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन्स में हमने एक रूल पढ़ा, मार्कोनिकॉफ्स रूल। तो रूल वैसे आप लोगों को मैंने बता दिया, जिसको अभी याद नहीं है उसको रिवाइज कर लो। तो मार्कोनिकॉफ रूल कहाँ पर एप्लीकेबल होता है मैंने आपको बताया, व्हेन अनसिमेट्रिकल अल्कीन reacts with unsymmetrical reagent, then the negative part of the reagent goes to that carbon which has less number of hydrogen and positive part goes to that carbon which has more number of hydrogen। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया CC डबल बॉन्ड जब आता है सेम एटम के बीच में, जब मल्टीपल बॉन्ड आता है तो कौन सा इफेक्ट होता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता है, तो यहाँ पर पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हुआ है, तो इसलिए पहले अटैक कौन करता है, इलेक्ट्रोफाइल, बाद में अटैक कौन करता है, न्यूक्लियोफाइल। इसलिए ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहलाता है। तो नेगेटिव पार्ट मिडिल में आएगा तो क्या मिलेगा अपने को, सेकेंडरी या आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड एज ए मेजर प्रोडक्ट, सेकेंडरी प्रोपाइल या आइसोप्रोपाइल। और अगर Br टर्मिनल पे जाता है, मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो नहीं करता है, तो वो अपने को मिलेगा माइनर प्रोडक्ट। कैसे, हमने डिटेल मैकेनिज्म पहले देख लिया है, याद है ना आपको, पिछले वाले लेक्चर में हमने उसको डिटेल में देख लिया था। यहाँ मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई हुआ था। लेकिन अगर यही रिएक्शन पेरोक्साइड के प्रेजेंस में की जाए, मतलब सेम रिएक्टेंट सेम रिएजेंट, तो वहां पर एक रूल अप्लाई होता है जिसको कहा जाता है एंटी मार्कोनिकोव रूल। एंटी मार्कोनिकोव रूल, जिसको एंटी मार्कोनिकोव भी लिखा हुआ आता है, ठीक है। इसका दूसरा नाम है पेरोक्साइड इफेक्ट, क्योंकि ये पेरोक्साइड के प्रेजेंस में होता है। पेरोक्साइड इफेक्ट, पेरोक्साइड किसको कहते हैं, जिसमें ओ लिंकेज होती है। इसका एक और एक नाम है खराश मायो इफेक्ट, नेम है ये, ठीक है, खराश मायो इफेक्ट। तो ये सब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के सब्स्टिट्यूट नेम है, ठीक है। मतलब डेफिनेटली नेगेटिव पार्ट वहां जाने वाला है जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा है, ओके। तो वही एग्जांपल हम ले रहे हैं यहां पर, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, मतलब कौन, प्रोपीन। 3 कार्बन वाला अल्कीन कौन होता है, प्रोपीन। आपने यहां पर ऐड किया है HBr, बट इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। ये जो पेरोक्साइड है, ये कौन कौन हो सकते हैं पेरोक्साइड जो यहाँ पर हम यूज करेंगे। ये पेरोक्साइड होता है H2O2 यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसमें OO लिंकेज होता है। सोडियम पेरोक्साइड भी हो सकता है Na2O2। अल्काइल पेरोक्साइड हो सकता है R2O2। फिनाइल पेरोक्साइड हो सकता है PH2O2। बेंजोइल ग्रुप यानी रिंग को लगा हुआ है CO, ये भी 2 टाइम्स ले सकते हैं हम, बेंजोइल पेरोक्साइड बोलते हैं इसको। ये सब पेरोक्साइड्स है जो आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पेरोक्साइड यहां पर इसमें से कोई भी आएगा तो यहां पर होगा एंटी मार्कोनिकोव रूल। एंटी मार्कोनिकोव रूल बोलता है व्हेन अनसिमेट्रिकल अल्कीन, अनसिमेट्रिकल मतलब डबल बॉन्ड के अक्रॉस दोनों अलग अलग पार्ट है। व्हेन अनसिमेट्रिकल अल्कीन, दोनों अलग अलग है ना इधर से, reacts with unsymmetrical reagent। कौन सा reagent है, unsymmetrical reagent, मतलब reagent के भी 2 अलग अलग पार्ट है। दिस इज पॉजिटिव पार्ट, दिस इज पॉजिटिव पार्ट, नेगेटिव पार्ट, Br and H अलग अलग है ना। सो व्हेन unsymmetrical alkene react with unsymmetrical reagent, negative part of the reagent, negative part of the reagent goes to या adds to that carbon, अपोजिट होने वाला है यहां पर, which has, yes वहां था लेस मार्कोनिक में, यहां करेगा which has more number of hydrogen एटम्स, या फिर ऑप्शन में क्या था, और लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन, जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है या कार्बन कम है। मतलब अगर आप देखेंगे ये निगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा है। मार्कोनिकॉफ रूल में निगेटिव पार्ट कहां गया, जहां हाइड्रोजन कम है।
यहाँ पर वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है। कैसे पहचानेंगे उसको आप? पर से। जहां पर दिखा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। निगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है। लेकिन अटैक तो पहले हाइड्रोजन ही करेगा, नहीं यहाँ पर बीआर करने वाला है, सॉरी, क्योंकि मैकेनिज्म डिफरेंट है, मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। क्योंकि ये जो रिएक्शन है ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, इसमें इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। और ये जो रिएक्शन है इट इज अ फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, इसमें फ्री रेडिकल ऐड होता है, हम देखेंगे उसको। तो इसलिए अब यहां पर ये केस में उल्टा हो गया है, CH3 CH2 CH2 Br, यानी एन प्रोपाइल, नॉर्मल प्रोपाइल है ना 3 कार्बन वाला, एन प्रोपाइल ब्रोमाइड विल बी मेजर, एन प्रोपाइल मेजर रहेगा। और Br अगर मिडिल में जाता है तो वो माइनर मिलेगा अपने को, ठीक है। उधर मार्कोनिक में क्या हुआ था? आइसोप्रोपाइल मेजर था, यहां आइसोप्रोपाइल क्या है? माइनर है, क्योंकि वो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो कर रहा है। इसमें आपको एक इंपॉर्टेंट नोट याद रखना है, वो नोट क्या है? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल इज ओनली एप्लीकेबल फॉर, मतलब सिर्फ किस पर अप्लाई होगा? एप्लीकेबल फॉर HBr, ये सिर्फ HBr के लिए है, नॉट फॉर HCl, नॉट फॉर HI। जबकि अपना मार्कोनिकॉफ रूल सबके लिए था HBr, HCl, HI, H2SO4, H2O, HNO3, सब समझा आपको। लेकिन ये सिर्फ HBr के लिए है। हाई, क्योंकि पेरोक्साइड इफेक्ट जो होता है वो स्पेसिफिक है। HCl बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग, HCl का जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो 103 किलो कैलोरी है, जो कि बहुत ज्यादा है। सो पेरोक्साइड कैनॉट ब्रेक दिस बॉन्ड, पेरोक्साइड इसको ब्रेक नहीं कर सकता है, पेरोक्साइड कैनॉट ब्रेक दिस बॉन्ड, पेरोक्साइड इसको ब्रेक नहीं कर सकता है। दूसरा HI, वेरी वीक बॉन्ड, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी 71 किलो कैलोरी पर मोल। तो पेरोक्साइड rapidly breaks this bond, rapidly breaks this bond। रिजल्ट क्या होता है? 2 HI आते हैं, एक साथ ब्रेक होते हैं, 2 H और 2 I बन जाते हैं H2 प्लस I2, दोनों उड़ गया तो रिएक्शन नहीं देगा ना, तो HCl भी नहीं देगा, HI भी नहीं देगा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। एक बहुत स्ट्रांग है, एक बहुत वीक है। HBr देता है क्योंकि HBr मॉडरेट है, मॉडरेट मीडियम, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी 83 किलो कैलोरी पर मोल। पेरोक्साइड इज सुटेबल फॉर HBr, ठीक है, ये इसके लिए सुटेबल है। तो सिर्फ HBr देगा पेरोक्साइड इफेक्ट, यानी एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। समझा आपको? अगर किसी रिएक्शन में प्रोपीन दिया या कोई भी अल्कीन दिया और HCl दिया और एरो पे लिखा पेरोक्साइड, तो वहां पेरोक्साइड इफेक्ट नहीं होगा। आप मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से ही उसको ऐड करेंगे, निगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन लेस है। समझा? वो घुमाने के लिए देगा आपको पेरोक्साइड, ठीक है। चलो, अब ऐसा क्यों हुआ इसका मैकेनिज्म देखते हैं हम। चलिए, ये फ्री रेडिकल रिएक्शन है, सो मैकेनिज्म इजी है, थोड़ा ध्यान से देखना है मैकेनिज्म। सब लोग जरा ध्यान से देखो ये पहले क्या होता है? पेरोक्साइड आता है, पेरोक्साइड। आपको जो पेरोक्साइड दिया है बुक में, ये वाला पेरोक्साइड दिया है आपको, CH3OOCH3, ये वाला ही दिया है या कुछ और दिया हुआ है? फिनाइल पेरोक्साइड लेंगे अपन। तो ये पहला स्टेप होता है इसका, फॉर्मेशन ऑफ पेरोक्साइड, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ
peroxide, जरा ध्यान से देखना, फॉर्मेशन ऑफ peroxide, ये मैं इसको नेक्स्ट पेज पे बता देता हूं। मैकेनिज्म एंटी मार्कोनिकोव्स रूल। जरा ध्यान से देखो, पहला जो स्टेप है यहां पर फॉर्मेशन ऑफ peroxide, यहां हम लेते हैं बेंजोइल peroxide। क्या लेते हैं हम यहां पर? बेंजीन रिंग को अगर हमने CO लगा दिया तो उसको बेंजोइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? बेंजोइल। और अगर ओनली फिनाइल लिया तो आप उसको फिनाइल peroxide बोलेंगे, फिनाइल peroxide। गेटिंग? तो अभी हम यहां पर क्या लगा रहे हैं? CO मतलब कौन? बेंजोइल। कौन नहीं है? बेंजोइल peroxide। ऐसे दो लेना पड़ेंगे अपने को, बीच में OO मतलब peroxide लिंकेज। ये बन गया है बेंजोइल peroxide। ओके, इसका होमोलिसिस होगा। ओके, होमोलिसिस मतलब इक्वल ब्रेकिंग, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर जाएंगे, तो ये क्या बनने वाला है? जरा ध्यान से देखो, रिंग, ये CO, इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो फ्री रेडिकल बन गया है। ओके, ये फ्री रेडिकल यहां से ब्रेक हुआ ना, तो अगर इसको H लगा दे तो क्या बोलते हैं? बेंजोइक एसिड। रिंग COOH मतलब बेंजोइक एसिड, लेकिन इसमें H नहीं है तो इसको बेंजोएट कहा जाता है। और फ्री रेडिकल इसलिए क्या बोलेंगे इसको? बेंजोएट फ्री रेडिकल। क्या बना है? बेंजोएट फ्री रेडिकल। ये ऑड इलेक्ट्रॉन जहां था उसको फ्री रेडिकल बोलते हैं हम। ऐसे अपने को दो मिले हैं क्योंकि यहाँ ब्रेक हुआ है ना, ये उसको हिलाओ उसको, हाँ इधर देखो, ये बेंजोएट फ्री रेडिकल है। बेंजोएट फ्री रेडिकल अनस्टेबल होता है, तो बेंजोएट फ्री रेडिकल क्या करेगा? अनस्टेबल होने की वजह से वो कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे कन्वर्ट होगा? जरा ध्यान से देखो, COO रेडिकल, ये अनस्टेबल है, यहां का बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो इसमें भी होमोलिसिस होगा। ये यहां से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, यहां से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, दोनों मिलकर नया बॉन्ड बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड चला गया, कार्बन डाइऑक्साइड। अब एक इलेक्ट्रॉन फिनाइल रिंग के पास रह गया, तो ये फिनाइल रिंग के पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसका नाम है फिनाइल रेडिकल। क्या नाम है इसका? फिनाइल रेडिकल। ये फिनाइल रेडिकल है इनिशिएटर। कौन है ये? ना फॉर्मेशन ऑफ peroxide रेडिकल जो है एक्चुअली कौन सा स्टेप है? ये फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएटर। क्या है ये एक्चुअली? फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएटर। इनिशिएटर मतलब जो रिएक्शन को स्टार्ट करता है, तो वो है अपना फिनाइल रेडिकल। इतना जो हमको देखा है ना, सब मेन था ये फिनाइल रेडिकल को तैयार करना। ये फिनाइल रेडिकल जाके रिएक्शन करता है किसके साथ में? HBr के साथ में। किसके साथ? तो जिसको हम स्टेप नंबर 2 यहां पर हम देंगे, इसका नाम है इनिशिएशन। क्या नाम है इसका? जो अपन ने चेन रिएक्शन में देखा था, याद है ना आपको? मीथेन के अंदर, अरे क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन याद है क्या? उसमें देखा ना हमने इनिशिएशन। इनिशिएशन में क्या होगा? ये फिनाइल रेडिकल HBr से रिएक्शन करेगा, H बॉन्ड Br, इसमें होगा होमोलिसिस। क्या होगा इसमें? होमोलिसिस। यहां से इक्वल ब्रेकिंग होगा, ये H अपना इलेक्ट्रॉन लेकर इसके साथ आ जाएगा, दोनों मिलकर बॉन्ड बना लेंगे, दोनों मिलकर बॉन्ड बनाएंगे तो बन जाएगा बेंजीन रिंग। बन गया ना? H आ गया वहां पर, ये रेडिकल और ये H रेडिकल दोनों मिलकर बॉन्ड बना लिया। बाहर कौन निकला? प्लस Br रेडिकल। कौन निकला बाहर?
अब ये Br रेडिकल जाने वाला है स्टेप नंबर 3 में, उसका नाम है प्रोपागेशन। क्या नाम है उसका? प्रोपागेशन। जरा ध्यान से देखो, ये प्रोपागेशन में जा रहा है, प्रोपागेशन में जा रहा है। अब आएगा अपना मेन रिएक्टेंट प्रोपीन, जो शुरू में यूज किया ना अपन ने, प्रोपीन। ये प्रोपीन, ये प्रोपीन, ये प्रोपीन। अब इस पर Br अटैक करने वाला है, जो अपन ने डायरेक्ट रिएक्शन देखा ना, उसका मैकेनिज्म है। अब इस पर Br आने वाला है, जरा ध्यान से देखो। ये Br रेडिकल जो तैयार हुआ है, ये प्रोपीन पर अटैक करने वाला है। लिखकर प्रैक्टिस करेंगे आप तो आ जाएगा आपको, डायरेक्ट देखने से नहीं आता है, ठीक है। ये इस पर अटैक करने वाला है। इस पर अटैक करने से पहले मैं आपको और थोड़ा सा उसको डिटेल से बताता हूं, ताकि आपको इजीली समझ में आए, क्योंकि बुक में डायरेक्ट दिया हुआ है एनसीईआरटी में। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये यहां पर जो है पाई बॉन्ड एंड सिग्मा बॉन्ड, तो दोनों के पास दो दो इलेक्ट्रॉन है ना, तो समझो पाई बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन है, और इनमें हो रहा है ब्रेकिंग। ऐसे जब ब्रेकिंग होगा तो एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा ना, समझा क्या? अभी वापस लिख दूं मैं जैसे कि वैसे उसको। ये देखो, एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, राइट। इक्वल ब्रेकिंग हो गया उसमें। जब इक्वल ब्रेकिंग हुआ इसमें, तो फ्री रेडिकल्स ऐसे तैयार हो गए। ये देता नहीं है बुक में, आप समझो, जरा ध्यान से देखो इसको। एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया। अब Br के पास ऑप्शन है, Br के पास ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? देखो, Br के पास ऑप्शन है, दो ऑप्शन। क्या क्या ऑप्शन है? जो Br रेडिकल यहां पर आने वाला है, अगर उसने इसके साथ शेयरिंग करके बॉन्ड बनाया तो देखो क्या बनेगा। CH3C CH3CH Br CH3 सॉरी CH2 बराबर है। इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास बराबर है, देख लो। इसके साथ शेयरिंग करके बॉन्ड बना लिया Br ने, और ये इलेक्ट्रॉन एज इट इज है ना वहां पर। यस, हाँ। पॉसिबिलिटी नंबर 2, ये Br इसके साथ बॉन्ड बना सकता है शेयरिंग करके, और ये इलेक्ट्रॉन मिलकर बॉन्ड बनाएंगे ना, तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे रहेगा। चलो देखो, CH3 CH, ये इलेक्ट्रॉन एज इट इज, और इधर वाले से उसने बना लिया बॉन्ड। तो दो पॉसिबिलिटी है, Br इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, बरोबर। Br जब बीच में जाएगा तो यहां जो रेडिकल तैयार हो रहा है, ये रेडिकल कौन सा है? प्राइमरी रेडिकल। कौन सा रेडिकल है? प्राइमरी रेडिकल मतलब ऐसा रेडिकल कार्बन जिसके बाजू वाली एक ही कार्बन डायरेक्टली कनेक्ट है। जिसको डायरेक्टली एक कार्बन कनेक्ट हो, क्या होता है? प्राइमरी कार्बन। क्या होता है? ओके। और ये वाला रेडिकल कौन सा है? सेकेंडरी रेडिकल। क्यों? क्योंकि जिस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से कनेक्ट है, और जो डायरेक्टली दो कार्बन से कनेक्ट होता है वो कौन होता है? सेकेंडरी। तो ये सेकेंडरी और ये प्राइमरी। तो जैसे कैटायन में हमने पढ़ा सेकेंडरी कैटायन ज्यादा स्टेबल होता है प्राइमरी से, वैसे रेडिकल में भी सेकेंडरी रेडिकल इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी। सेकेंडरी की स्टेबिलिटी ज्यादा, स्टेबिलिटी ज्यादा मतलब लाइफ ज्यादा, लाइफ ज्यादा मतलब एंडिंग हो रहा है टर्मिनेशन में क्या होगा? CH3CH रेडिकल CH2Br। अब आएगा H रेडिकल। आप बोलेंगे H रेडिकल कहां से आया? अब बोलेंगे H रेडिकल तो गया था इसके साथ, रिंग के साथ, लेकिन एक रिएक्शन के अंदर हजारों लाखों मॉलिक्यूल्स है ना, तो बहुत सारे रेडिकल्स तैयार होते हैं ना, तो उसमें से H रेडिकल आ जाएगा यहां पर, और इसके साथ मिलकर क्या बना लेगा? बॉन्ड। तो क्या बन जाएगा बोलो, अगर यहां H आ गया तो CH3 CH2 CH2Br, मतलब नॉर्मल प्रोपाइल है, इसलिए N प्रोपाइल ब्रोमाइड विल बी मेजर, क्योंकि वो कौन से रेडिकल से बन रहा है? सेकेंडरी रेडिकल से। जबकि उधर आइसोप्रोपाइल मेजर था, क्योंकि आइसोप्रोपाइल कहां से आया था? सेकेंडरी कैटायन से आया था। समझा?
अरे समझा क्या? कुछ मुश्किल? नो मुश्किल। सब लोग जाग रहे हैं? क्या सब लोग जाग रहे हैं? हाँ, वेरी गुड। समझ में आया? तो हमेशा निगेटिव पार्ट कहा जाएगा जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा है, एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल। ठीक है, हम एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करेंगे अभी और। ठीक है, इसको स्टॉप करो।